हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एसएससी CHSL के 2024 के टेस्ट 3 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी CHSL की वैकेंसी आ गई है। लास्ट डेट है 7 मई फॉर्म फिलअप करने की और इसकी एग्ज़ाम जुलाई में ले ली जाएगी। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग यह जान पाएंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। ये जो प्रश्न होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। यह प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष? तो याद रखिए M.A. अयंगार थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? तो याद रखिए लाल सागर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से त्योहार भगवा के नाम से भी जाने जाते हैं? कौन से त्योहार भगवा के नाम से भी जाने जाते हैं? तो याद रखिए होली भगवा के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट? तो याद रखिए यह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना? तो याद रखिए 2014 में बना था, 2014। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, मेघालय, ओडिशा या मध्य प्रदेश। तो याद रखिए यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? किस शहर में प्रदान किया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार? तो याद रखिए ओस्लो में प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फोबोस और डेमोस किसके दो उपग्रह हैं? किसके दो उपग्रह हैं ये दोनों, फोबोस और डेमोस? तो याद रखिए मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? तो याद रखिए 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र किसने बनाया? किसने बनाया था औरत नामक चित्र? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय या सतीश गुजराल। तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश पादुकोण का नाम किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है प्रकाश पादुकोण का नाम? ऑप्शन है क्रिकेट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या बैडमिंटन। तो याद रखिए बैडमिंटन से जुड़ा है प्रकाश पादुकोण का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान? ऑप्शन है अकेला, दोहरी, क्षेत्रीय या अस्थायी। तो याद रखिए भारत का संविधान अकेला नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या महापाषाण काल। तो याद रखिए, पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में मंगल पांडे को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। कहाँ दे दी गई थी फांसी मंगल पांडे को 1857 में? तो याद रखिए, बैरकपुर में दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है सरयू, रामगंगा, काला या पिंडर। इसके आंसर हो जाएंगे काला। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? ऑप्शन है 18, 21, 25 या 28। तो याद रखिए 25 है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा कहाँ पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था? कहाँ पर किया गया था सत्याग्रह सभा का गठन गांधी जी द्वारा? तो याद रखिए कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अकबर ने खानदेश को कब जीता था? कब जीता था? इस सारे जो मैंने अभी तक टेस्ट कराई हूँ और आगे जो टेस्ट कराऊंगी, ये सारे जो जीके होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके आंसर हो जाएंगे 1591 ईस्वी में खानदेश को जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन है मसूरी, सतपुरा, हिमालय या अरावली। तो याद रखिए अरावली सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना या उड़ीसा। तो याद रखिए यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।